जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी क्लास मैराथन। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, यानी कि कारक, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव और दोस्तों संकर आदि शब्द। ठीक है, तो ये व्याकरण में जितने भी टॉपिक हैं इसमें दोस्तों हमारा आज कारक है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ये सभी शब्द हैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, क्लास को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। बताएं सभी साथी, कितने भेद होते हैं। दोस्तों कारक के भेद होते हैं 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं। तो इनके अनुसार है दोस्तों 6। ठीक है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियापरक, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो यहां पर बताना है आपको, यानी क्रिया के बारे में बात की गई है, कौन सा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कारक। ठीक है, यही क्या है, कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अधिकरण का। अधिकरण का नहीं होता, इसका होता है दोस्तों यानी कि मैं पर। ठीक है, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक होगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है। अपादान कारक। ठीक है, डर रही है, अलग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने किस कारक के चिन्ह है। ने किस कारक का चिन्ह है, यह विभक्ति है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कर्ता ने। ठीक है, कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कौन सा कर्ता है। बताएं सभी साथी, इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है। राइट आंसर है इसका मुझे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उसने। ठीक है, किसने, कर्ता ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका, कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है। मोहन को जाना है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मोहन को जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। बहन को पुस्तक देता है, यहां पर इसके बारे में बात की गई है, कौन सा कारक होगा। कर्म कारक। ठीक है, अपनी बहन को पुस्तक देता है, किसको, को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताएं सभी साथी, करण। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, करण। करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक किस वाक्य में है, बताएं सभी साथी। राइट आंसर है वह कलम से लिखता है। ठीक है, ये क्या है, करण है, साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौने लाया, बताएं सभी साथी, इस स्थान पर क्या आएगा, खाली स्थान पर। राइट आंसर है श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा।
संप्रदान को के लिए, ठीक है, यहां पर लिखा के लिए संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, कौन सा कारक होगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से किस कारक चिन्ह की विभक्ति है? यहां पर से जो है किस कारक चिन्ह की विभक्ति है? अपादान की है, ठीक है, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? संबोधन कारक चिन्ह इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों अरे, ऑप्शन नंबर सी जो है अरे यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा कारक होगा? अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक होगा? संबोधन, ठीक है, यहां पर ये लगा है विस्मयादि बोधक, संबोधन कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हाथ में लिखनी है, यहां पर इसको लिखना है लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है? राइट आंसर है इसका यानी कि अधिकरण में, और पर किस में आता है? अधिकरण में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, यहां पर बात की गई है तत्सम शब्द है, ठीक है, मैंने अभी बताया है कंप्लीट तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर इत्यादि जो भी शब्द बनते हैं सभी मैंने उर्दू फारसी सभी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मैं इसमें ऐड कर चुका हूं, ठीक है, क्लास पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना है। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? बताएं सभी साथी कौन सा होगा? यह है दोस्तों अनार्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहां पर बात की गई है तद्भव नहीं है, राइट आंसर है इसका अग्नि, ये क्या है? तत्सम है, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द अप्सरा, इसका छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप कौन सा होगा? अप्सरा का तत्सम रूप, तद्भव रूप, चलिए दोस्तों, अप्सरा का तद्भव रूप कौन सा होगा? अपक्षरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो ये है दोस्तों यौगिक, ठीक है, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, तद्भव शब्द कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चन डेली मिक्स, आज तो दोस्तों ये टॉपिक वाइज चल रहा है, कंप्लीट टॉपिक करा देता हूं, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वह मैं कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। सभी साथी एक बार अपना टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों, 5 के सब्सक्राइबर का प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तद्भव शब्द कौन सा होगा? फिर से तद्भव बताना है आपको, तो यह है दोस्तों अचरज, ठीक है, अंगरक्षक, आशा, अंधकार सभी तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? प्यासा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, प्यासा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? यानी कि तत्सम, ठीक है, तत्सम बोलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव शब्द कौन सा होगा? माथा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, माथा। तद्भव शब्द किससे बने हैं? बताएं सभी साथी किससे बने हैं?
राइट आंसर है इसका संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से ये बनते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होगा। यहां पर दिया गया शब्द ग्राम, तो इसका तद्भव रूप कौन सा है? गांव। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा है दोस्तों? तत्सम शब्द है शब्द निद्रा, ठीक है, निद्रा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में एक मक्षिका का तद्भव रूप कौन सा है? मक्षिका का तद्भव रूप कौन सा है? मक्खी। ऑप्शन नंबर सी सही है, मक्खी। चतुष्पदी। चतुष्पदी का तद्भव रूप कौन सा है? चतुष्पदी का तद्भव रूप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चौपाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालक का तद्भव रूप कौन सा होगा? जालक का तद्भव रूप कौन सा होगा? जालक का तद्भव रूप होगा दोस्तों यानी कि झरोखा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, झरोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? राइट आंसर है इसका सिंगार। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सिंगार। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? बताएं सभी साथी, क्या कहलाते हैं? उसे बोला जाता है दोस्तों यानी कि तत्सम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तत्सम बोला जाता है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा? ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा? यानी कि बड़ा। जेड का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंचित। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द छांटिए। यहां पर बात की गई है किंचित, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहां पर बी है, ये सी है और ये डी है। तो दोस्तों किंचित का मतलब क्या होता है? किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव बताना है आपको। किंचित का तद्भव कुछ। राइट आंसर है इसका कुछ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इसको मैं मिटाकर टिक लगा देता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कुछ। बंदर का तत्सम रूप कौन सा होगा? बंदर का तत्सम रूप कौन सा होगा? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि बानर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बानर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बता दिया था आपको शब्द विचार हिंदी व्याकरण कंप्लीट कराऊंगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर फारसी जो भी शब्द हैं दोस्तों एक्स वाई जेड सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, ठीक है। ये दोस्तों सभी टॉपिक में इस क्लास में करा दूंगा, उसके बाद में फिर से नई टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? ज्यों का त्यों बताएं सभी साथी, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जिसकी पूछे जाने की संभावना है वह क्वेश्चन मैंने इसमें टाइप किए हैं, उसे बोला जाता है तत्सम। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चिन्ह कौन सा है? चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? राइट आंसर है इसका गोधूम। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द कौन सा होगा? थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका तद्भव है मुंह। बानर का तद्भव रूप कौन सा है? अभी कराया था बंदर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन का तद्भव रूप कौन सा है?
तो ये है दोस्तों दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उद्गम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बिच्छू, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिच्छू। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? चक्षु, आंख, ठीक है। यही क्या है दोस्तों, यानी कि तत्सम फिर तद्भव में कौन सा अशुद्ध है? नृत्य, नाच, श्रृंगार, श्रृंगार, चक्षु, आंख, दधी, दही। यहां पर कर लीजिए आप अक्षी, ठीक है, अक्षी, और यहां पर आंख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, पहचान का तत्सम शब्द कौन सा होगा? प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन नंबर, प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यह है दोस्तों आंसू, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जन्मा, इसका मतलब क्या होता है? तो यह है दोस्तों, यानी कि देश में जन्मा, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी शब्द कैसा शब्द है? गाड़ी शब्द देसी शब्द है। फास्ट कराऊंगा सभी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? राइट आंसर इसका हवालात, ऑप्शन नंबर हवालात। निम्नलिखित शब्द समूह में से देश शब्द का उदाहरण कौन सा होगा? ढोंगी चेला, राइट आंसर इसका ढोंगी चेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द समूह में से विदेश शब्द का उदाहरण कौन सा होगा? एहसान, कमाल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, एहसान, कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो यह है दोस्तों आवाज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अलमारी शब्द है, बताएं सभी साथी, अलमारी कैसा शब्द है? तो यह है दोस्तों पुर्तगाली शब्द, ठीक है, पुर्तगाली। फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? राइट आंसर इसका अंग्रेज। अंग्रेज क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू, करगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? तो ये है दोस्तों तुर्की भाषा के, ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आपको करा रहा हूं, क्लास को स्किप मत करना एग्जाम तक, इसको लेते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों कुछ दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखा है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप में, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के, तीन प्रकार के। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधशाला शब्द कैसा शब्द है? तो ये है दोस्तों यौगिक शब्द, ठीक है, वैधशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है योग ऋण, योग ऋण। अगला क्वेश्चन है, ऋण शब्द का चयन कीजिए। ऋण शब्द है इसमें गरल, ठीक है, गरल। राजनीतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी हैं दोस्तों, यानी कि योग ऋण, ठीक है। लेकिन ऋण शब्द कौन सा है? गरल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, यौगिक शब्द पहचानिए, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है?
सहपाठी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सहपाठी। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों में से योग से निर्मित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उसे बोला जाता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ऋण शब्दों के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऋण शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूल शब्द के नाम से जानते हैं इसको, मूल शब्द के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पीतांबर, सॉरी, पीतांबर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द में निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? बताएं सभी साथी, किसके उदाहरण हैं? योग ऋण के हैं, ठीक है, योग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? बताएं सभी साथी, किसका नहीं हो सकता? घोड़ा, घोड़ा का नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निकृष्ट, तत्सम शब्द है निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों तद्भव शब्द है प्यास, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, प्यास। शब्द रचना के आधार पर अधोलेखित में योग ऋण शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है योग ऋण शब्द कौन सा है। राइट आंसर है इसका जलज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जलज। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंप्लीट करा दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, क्लास को पूरा देखना। देशज शब्द कौन सा नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर सभी होता है लेकिन पुष्कर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण शब्द कौन सा होगा? ऋण शब्द होगा दोस्तों वैभव, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वैभव। इलायची का तत्सम शब्द कौन सा है? इलायची का तत्सम शब्द है एला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तर का तद्भव रूप कौन सा होगा? यह होता है पत्थर, प्रस्तर का तद्भव रूप है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह है दोस्तों, यानी कि कैसा शब्द है? रूसी। कौन सा है? डच या रूसी? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये डच है, ठीक है, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अग्र। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पशु, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा, सॉरी, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? वर्षा, ऑप्शन नंबर वर्षा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? विद्यालय, यही क्या है? यौगिक शब्द है विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, यौगिक शब्द कौन सा है? बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? ये 75 क्वेश्चन से तो टोटल। यौगिक शब्द है दोस्तों पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ऋण शब्द कौन सा होगा? लंबोदर, योग ऋण शब्द है लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। अंगीठी का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका है अग्निष्ठिका, ऑप्शन नंबर अग्निष्ठिका, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगम शब्द कैसा है? अगम कैसा शब्द है?
तो ये दोस्तों देशज है, ठीक है, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंबार का तत्सम शब्द कौन सा है? गंबार का तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए राइट आंसर है इसका ग्रामीण, गंबार यानी ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा होगा? चोंच का होता है चंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है? कंप्लीट क्लास करा रहा हूं, स्किप नहीं करना है। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? ये विदेशज है, ठीक है, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कौन सा शब्द देशज है? राइट आंसर हो जाएगा इसका लौटा, ठीक है, लौटा। ऑप्शन नंबर डी शब्द है लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है? छात्रावास। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ऋण शब्द कौन सा है? बस 15 क्वेश्चन और हैं, क्लास को स्किप नहीं करना, ठीक है। यहां पर भी इसको देख सकते हैं आप। योग ऋण शब्द कौन सा है? पीतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका तत्सम शब्द कौन सा होगा? गोधूम। कौन सा है? गोधूम। देशज शब्द इनमें से नहीं है, बताएं सभी साथी, देशज शब्द कौन सा नहीं है? चमचा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बोलते हैं देशज। अभी बताया था मैंने, देशज कहा जाता है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम दोस्तों आंख, ये क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और हैं। आज का तत्सम शब्द कौन सा है? आज का, आज का होगा दोस्तों अधः, ठीक है, अधः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राइट आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किवाड़ शब्द का किवाड़ शब्द कैसा शब्द है? बताएं सभी साथी, कैसा शब्द है किवाड़? तो यह है दोस्तों तद्भव, किवाड़ तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द कौन सा है? केला का, केला का होता है कदली, ठीक है, कदली। हल्दी का तद्भव, हल्दी का तत्सम शब्द है, हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा है? हल्दी का होता है हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हरिद्रा। स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के भेद हैं? स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? स्रोत के आधार पर होते हैं दोस्तों 5, ठीक है, कितने? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चाय किस भाषा का शब्द है? चाय है दोस्तों चीनी भाषा का, ठीक है, चीनी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वकील किस भाषा का शब्द है? जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी इस क्लास में करा चुका हूं। वकील किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर है इसका वकील है अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल ऋण शब्द है, ठीक है, ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तो यह है दोस्तों कैंची, ठीक है, कैंची है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कैंची। निम्न में से एक शब्द तत्सम है, उसको छांटिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों घोटक, ये घोड़ा का जो होता है घोटक, यही तत्सम है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है?
तो दोस्तों तुर्की भाषा का यानी कि रिक्शा जापानी है, रिक्शा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तोता शब्द किस शब्द का भेद का रूप है? तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? तोता, तोता है दोस्तों विदेशज, ठीक है, विदेशज। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विदेशज। रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या है? रज्जु शब्द का होता है रस्सी। शक्कर, शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या है? शक्कर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? शर्करा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? जिंदगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जिंदगी। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, साखी का मूल तत्सम शब्द रूप क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द रूप क्या है? इसका हो जाएगा दोस्तों साक्षी, ठीक है, साक्षी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, साक्षी। सभी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 के टारगेट को पूरा कर दीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना है स्कोर कैसा रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।